अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम छठी जमात की उर्दू दर्सी किताब का सबक नंबर 4 पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, किताब का सफ़ा नंबर 16 खोलिए। हम जो आज सबक पढ़ेंगे उसका उन्वान है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल। लफ्ज़ अक़वाल जो है वह कौल की जमा है। कौल के मायने बात, सुखन और कहावत के हैं, जबकि इस्तिलाही मायनों में वो बात जो एक मिसाल की सूरत अख्तियार कर जाए और मुख्तलिफ मौक़े पर किसी बात को समझाने की खातिर या बात में ज़ोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाए, कौल कहलाती है। जय स्टूडेंट्स, सबक की पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आपको शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुख्तसरन बताना चाहती हूँ कि वो कौन थे। शेख सादी का असल नाम शरफुद्दीन था। उन्हें हकीम मशरिक़ के लक़ब से याद किया जाता है। वो मुअल्लिम अखलाक भी कहलाते हैं। सुल्तान साज़ जंगी के ज़माने में ईरान के शहर शिराज में पैदा हुए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने तवील उम्र पाई और अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सैर व सियाहत में गुजारा। अपने तजुर्बात को शेख सादी ने तहरीर की सूरत में दवाम बख्शा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने नज़में भी कहीं और नसर भी लिखा। आपकी शायरी की किताब बुस्तान और नसर की किताब गुलिस्तान को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। ख़ास तौर पर गुलिस्तान अपनी फ़िक्री ताज़गी और इल्म व हिकमत की बिना पर अच्छी किताबों में शुमार की जाती है। इन किताबों के तराजुम दुनिया की कई ज़बानों में हो चुके हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी दानिशवरी की वजह से जिस कदर मशरिक़ में मकबूल हैं, इसी कदर मगरिब में भी मशहूर व मारूफ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सबक की पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हिकमत व दानिश से भरपूर कुछ अक़वाल दर्ज हैं। नंबर 1, दिन की रोशनी में रिस्क तलाश करो और रात की तारीकी में उसे तलाश करो जो तुम्हें रिस्क देता है। यानी दिन की रोशनी में हमें चाहिए कि हम अपने लिए रिस्क तलाश करें और रात के अंधेरे में उसे तलाश करें जो दिन में हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करता है। और वो कौन है? जी हाँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही की ज़ात है। नंबर 2, बादशाहों को वही नसीहत कर सकता है जिसे अपने सर का खौफ हो, ना माल की तमन्ना। यानी बादशाहों को सिर्फ वही शख्स नसीहत कर सकता है जिसे ना तो अपनी जान की परवाह हो और ना इस बात का खौफ हो कि उसका माल उससे छीन लिया जाएगा। नंबर 3, दुनिया का माल जिंदगी के आराम और सुकून के लिए है, ना कि जिंदगी माल जमा करने के लिए। तीसरे कौल में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह हमें क्या समझा रहे हैं कि दुनिया का जो माल है, माल जो हम कमाते हैं, उसे हमें अपने आराम और सुकून के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उसे जमा करना चाहिए, क्योंकि जमा किया हुआ माल तो यहीं रह जाएगा, हमारे किसी काम नहीं आएगा। और ज़िंदगी जो है वो माल जमा करने के लिए नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी को माल जमा करने का मकसद बना लें कि पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ माल ही जमा करते रहें। नंबर 4, नादान आदमी ढोल की मानिंद होता है, उसकी आवाज़ बुलंद होती है मगर अंदर से खाली होता है। नादान यानी बेवकूफ़। नादान शख्स जो है वो एक ढोल की तरह होता है। आपने देखा होगा कि जब ढोल को बजाया जाता है तो उसमें से बहुत ज़ोर ज़ोर से ढम ढम की आवाज़ आती है और अंदर से खाली होता है। तो बेवकूफ़ आदमी की मिसाल भी ऐसी ही है कि जब उससे कोई बात की जाए तो वो उगल देता है, यानी दूसरों को बता देता है, उसे अकल नहीं होती। नंबर 5, जो शख्स बचपन में तमीज़ नहीं सीखता वो बड़ा होकर भी नहीं सीख सकता। इसमें बताया गया है कि बच्चा जो है वो तमीज़ अपने बचपन में ही सीखता है और जब वो बड़ा हो जाए तो उसे तमीज़ सिखाना नामुमकिन हो जाता है। यानी अगर किसी ने बचपन में तमीज़ नहीं सीखी तो वो बड़ा होकर भी नहीं सीख सकता। नंबर 6, अगर तू दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाना चाहता है तो लोगों पर एहसान करो जैसे अल्लाह ने तुझ पर एहसान फरमाया। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने हम पर बहुत एहसान किया है। हमारे पास जितनी भी नेमतें हैं वो सब की सब अल्लाह ताला ही की अता की हुई हैं। इस कौल में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इंसानों को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि अगर तुम दुनिया की नेमतों से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हो तो लोगों पर एहसान करो। यानी अल्लाह ताला ने जो तुम्हें दिया है उसमें से लोगों पर खर्च करते रहो, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी तो तुम्हें देकर तुम पर एहसान फरमाया है। नंबर 7, जो दूसरों के गम से बेताल्लुक़ है वो इंसान कहलाने का मुस्तहक़ नहीं। यानी जो लोग दूसरों के गम में काम नहीं आते और बेताल्लुक़ रहते हैं वो इंसान कहलाने के ही हक़दार नहीं हैं।
नंबर 8, दीवार के पीछे भी बात करते वक्त होशियार रहो। हो सकता है कि दूसरी तरफ दुश्मन कान लगाकर सुन रहा हो। इसमें बताया गया है कि जब आप कमरे में मौजूद हों तो भी होशियार रहें और आहिस्ता आवाज़ में बात करें। अगर आपकी आवाज़ ऊंची होगी तो हो सकता है कि कमरे के बाहर दीवार से कान लगाए कोई आपका दुश्मन आपकी बात सुन रहा हो। नंबर 9, आसमान पर निगाह ज़रूर रखो, मगर ये मत भूलो कि पैर ज़मीन पर ही रखे जाते हैं। यानी हमें हर तरक्की हासिल करने के लिए ऊपर की जानिब ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन अपने से नीचे भी देखना चाहिए कि हमारे पाँव ज़मीन पर ही रखे हुए हैं। नंबर 10, बुरी आदत वाला इंसान अपनी बुरी आदत की वजह से हमेशा मुसीबत में फंसा रहता है। यानी जिस इंसान में ज़्यादा बुरी आदत होती हैं, जो दूसरों के लिए कुछ बुरा करता है, वो खुद भी उन चीज़ों में फंस जाता है और उस पर जो मुसीबतें आती हैं वो उसकी उन्हीं बुरी आदत की वजह से आती हैं। नंबर 11, बात उस वक्त कर जब तुझे यकीन हो कि असर होगा, बेफ़ायदा बात करके अपनी कदर ना घटा। यहाँ शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात समझाने की कोशिश की है कि जब आपको यकीन हो जाए कि आप जो बात करने वाले हैं उसका सामने वाले पर असर होगा, तभी आप बात करें। अगर सामने वाला उसका असर नहीं लेगा तो आप बात ना करें। इस तरह बात करने से आपकी इज्जत में कमी आ जाएगी। नंबर 12, इससे तो खामोशी बेहतर है कि किसी से दिल की बात कहकर उससे कहा जाए कि किसी से ना कहना। इस कौल में कितनी अहम बात कही गई है कि किसी को हम अपना राज दिल बताकर ये कहें कि भाई आप किसी को आगे मत बताना, तो ऐसा कहने से बेहतर है कि हम खामोशी रहें। यानी अगर हम कोई राज महफूज रखना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि अपने राजदार को भी ना बताएं, बल्कि उस राज को अपने सीने में महफूज कर लें। नंबर 13, जो पूरी सोहबत में बैठता है उसकी सोच कभी अच्छी ना होगी। यानी जिसका उठना बैठना अगर बुरे लोगों के साथ है तो जाहिर है उसकी सोच भी अच्छी ना होगी, उसकी आदतें भी अच्छी नहीं होंगी। कहते हैं कि इंसान अपनी सोबत से ही पहचाना जाता है, यानी वो जिस तरह के लोगों में उठता बैठता है उसकी सोच भी वैसी ही होती है। तो जो बुरी सोबत में बैठेगा उसकी सोच भी बुरी होगी, कभी अच्छी नहीं होगी। इससे बेहतर ये है कि हमें अच्छी सोबत में बैठना चाहिए ताकि हमारी सोच अच्छी हो। नंबर 14, हासिद के लिए बद्दुआ करने की ज़रूरत नहीं, वो तो पहले ही हसद की आग में जल रहा है। हासिद कहते हैं हसद करने वाले को, जो दूसरों को खुश देखकर या किसी के पास कुछ अच्छा देखकर अंदर ही अंदर हसद महसूस करता है, जलता रहता है। उसके लिए हमें बद्दुआ या कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो खुद ही हसद की आग में जल रहा होता है, खुद तकलीफ़ में होता है। नंबर 15, 2 आदमियों की कोशिश बेफ़ायदा है। एक वो जिसने माल कमाया मगर खाया नहीं, दूसरा वो जिसने इल्म हासिल किया मगर इस पर अमल ना किया। नंबर 15, 2 आदमियों की कोशिश बेफ़ायदा है। एक वो जिसने माल कमाया मगर खाया नहीं, दूसरा वो जिसने इल्म हासिल किया मगर उस पर अमल ना किया। यानी 2 तरह के आदमी जो काम कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं तो उनकी मेहनत बेकार है, बेफ़ायदा है। एक तो वो जो माल कमाते हैं, उनके पास पैसे हैं मगर वो खाने पीने में कंजूसी करते हैं। उनका दिल अगर चाह भी रहा होता है कुछ खाने को तो वो नहीं खाते, बल्कि पैसे जमा करते हैं। और दूसरा वो जिसने इल्म पढ़ा लेकिन उस पर अमल ना किया, यानी जिसके पास इल्म है, वो जानता है, उसके बावजूद उस पर अमल नहीं करता। नंबर 16, बेअमल आलिम ऐसा है जैसे अंधे के हाथ में मशल। लोग तो इससे फ़ायदा उठाते हैं मगर वो खुद कुछ फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। बेअमल आलिम, ऐसा पढ़ा लिखा शख्स जो अपने इल्म से कोई फ़ायदा हासिल नहीं करता, ऐसे ही है जैसे अंधे के हाथ में मशल हो या चराग हो। यानी उसके पास रोशनी है, उसके पास इल्म है, लेकिन उससे वो खुद महरूम है और कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर रहा और दूसरे लोग उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। नंबर 17, दुश्मन के साथ बेमौका नरमी करना उसे शेर बनाना है। बेमौका यानी वक्त नहीं है दुश्मन के साथ नरमी करने का, उसे जवाब देने का मौका है और उसके साथ नरमी बरती जाए तो वो मज़ीद दलेर हो जाता है और अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझने लगता है। नंबर 18,
दोस्त वो है जो दुश्मन का हाथ उसकी तंगी और परेशानी में पकड़ता है। यानी असल में दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त की परेशानी और मुसीबत में उसके काम आए। नंबर 19, अक्लमंद और बेवकूफ़ में कोई ना कोई ऐब ज़रूर होता है। अक्लमंद अपना ऐब खुद देख लेता है, जबकि बेवकूफ़ का ऐब सारी दुनिया देखती है। यानी अक्लमंद और बेवकूफ़ दोनों में कोई ना कोई ऐब ज़रूर होता है। अक्लमंद को अपना ऐब खुद नज़र आ जाता है, लेकिन बेवकूफ़ को अपना ऐब नज़र नहीं आता, उसको दुनिया देख रही होती है। नंबर 20, अपने अच्छे अमल से किसी को दिली खुशी देना उन 1000 सजदों से बेहतर है जिसके पीछे रंज छुपा हो। इस कौल में बहुत अच्छी बात कही गई है कि अपने अच्छे अमल से किसी को दिली खुशी देना बहुत अच्छा है, बजाय इसके कि हम दिन रात नमाज़ें पढ़ें और फिर अपने बुरे अमल से किसी को रंज पहुंचाएं और किसी को गम देने का सबब बन जाएं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की अक़वाल मुख्तसर ज़रूर हैं, लेकिन इनके पीछे ज़माने भर की गहराई और हिकमत छुपी हुई है। अगर हम इन्हें जहन में बिठाकर इन नसीहतों पर अमल करें तो कोई वजह नहीं कि हम कामयाबी ना हासिल कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह सबक की पढ़ाई मुकम्मल हुई। डियर स्टूडेंट्स, किताब का सफ़ा नंबर 18 खोलिए। अब हम सबक से मुताल्लिक मशक़ें जो हैं वो मुकम्मल करेंगे। खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। नंबर 1, अक्लमंद और देश में कोई ना कोई ऐब ज़रूर होता है। समझदार, बेवकूफ़, चालाक या घाग। यहाँ आएगा बेवकूफ़। नंबर 2, बात उस वक्त करो जब तुझे देश हो के असर होगा। इल्म, खबर, यकीन, गुमा। यकीन। नंबर 3, बादशाहों को वही देश कर सकता है जिसे ना अपने सर का खौफ हो और ना माल की तमन्ना। आगा, माइल, कायल या नसीहत। यहाँ आएगा नसीहत। नंबर 4, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने नज़्में भी कहीं और देश में भी लिखा। नसर, अखबार, डाइजेस्ट, फिल्म। यहाँ आएगा नसर। नंबर 5, दुनिया की कई ज़बानों में इन किताबों के देश हो चुके हैं। मुतालबे, तकाज़े, तराजुम या चर्चे। यहाँ आएगा तराजुम। नंबर 6, दोस्त वो है जो दोस्त का हाथ उसकी देश और परेशानी में पकड़ता है। खस्ता हाली, तंगी, बीमारी, खुशहाली। यहाँ आएगा तंगी। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आपका सफ़ा नंबर 18 मुकम्मल हुआ। डियर स्टूडेंट्स, किताब का सफ़ा नंबर 19 खोलिए। दुरुस्त बयान पर सही का निशान लगाइए, जबकि गलत पर गलत का निशान। अलिफ, अपने अच्छे अमल से किसी को दिली खुशी देना 1000 सजदों से बेहतर है। यह है सही। बे, बेफायदा बात करने से इंसान की कदर बढ़ती है। गलत। जीम, नादान आदमी गुब्बारे की मानिंद होता है, फूल कर फट जाता है। गलत। दाल, जो बुरी सोहबत में बैठता है उसकी सोच कभी अच्छी ना होगी। सही। स्टूडेंट्स, इस तरह आपका सफ़ा नंबर 19 भी मुकम्मल हुआ। आपका आज का होमवर्क ये है कि आपने सबक की पढ़ाई करनी है। इसके अलावा जो सफ़ा नंबर 19 पे आपको अल्फाज दिए गए हैं जुमले बनाने के लिए, उन अल्फाज को आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। मैं आपको अल्फाज के मायने बता देती हूँ ताकि आपको जुमले बनाने में आसानी हो। सैर व सियाहत यानी घूमना फिरना। तजुर्बात, तजर्बे की जमा यानी कोशिश करना। दवाम, हमेशा। तराजिम जो है वो तर्जुमे की जमा है, यानी एक ज़बान से दूसरी ज़बान में बयान किया हुआ। इल्म हिकमत यानी इल्म दानाई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।